अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, अक्सर आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, मैदा आपका बिल्कुल ठीक से काम नहीं करता और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक और अनहेल्दी फ़ील करते हैं, तो आप यकीन करें ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए साबूदाना और कुछ आम सी चीज़ों से ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे अगर आप कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने लिया है साबूदाना और साबूदाना हमने यहाँ पर आधा कप लिया है, ठीक है। तमाम चीज़ें मेजर करके लीजिएगा और यहाँ पर जो साबूदाना है आपको मोटे वाला मिल जाए, बारीक मिल जाए, जो भी हो आप वो ले लीजिएगा। अब हमने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। आपने इसको 1 से 2 पानी धो लेना है अच्छी तरह से। जब आप देखें कि इसके अंदर जो व्हाइट स्टार्च है अच्छी तरह से निकल गया है, कोई मिट्टी डस्ट नहीं है, तो फिर आपने इसके अंदर पानी डालना है और 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको भिगो लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर 2 से 3 चम्मच आप घी डाल लीजिए या कुकिंग ऑयल डाल लीजिए और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज यहाँ पर हमें 1 ही चाहिए, बहुत ज़्यादा प्याज इसमें आप ना डालिएगा, एक छोटा-सा प्याज काफ़ी है। प्याज डालकर अब हमने इसको हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब आप देखो कि प्याज का जो कलर है हल्का सॉफ्ट हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ज़्यादा आज की हमारी रेसिपी कमाल की है, इतनी ज़्यादा टेस्टी है, आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ पर हमने ऐड कर दिया इसके अंदर 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम भून लेंगे जब तक ये इसके अंदर से बड़ी ही प्यारी सी अदरक लहसुन की खुशबू नहीं आती। कम से कम भी आपने इसे इतना भूनना है कि इसका जो कलर है ना वो हल्का-हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए। उसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो है मैं यहाँ पर काट कर नहीं डाल रही, यहाँ पर सब्ज़ मिर्चों का हमने इसके अंदर थोड़ा-सा टेस्ट डालना है। तो इसके अंदर इस तरह से मैंने कट का निशान लगा लिया है, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, 2 अदद जो है मैंने लाल मिर्च डाल दी है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को डालकर दोबारा से हल्का-हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर जो है यहाँ पर मैं 2 अदद इसमें ऐड कर रही हूँ मीडियम साइज़ के। आप चाहें तो थोड़े से बड़े साइज़ में भी काट कर डाल सकते हैं, नहीं तो बारीक भी काट कर डाल लीजिएगा। 2 अदद इस तरह से छोटे साइज़ के टमाटर थे, ठीक है। अब हमने इसको अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को भून लेना है जब तक कि जो टमाटर हैं वो हल्के-हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अभी जो टमाटर है इसके अंदर भी अच्छी खासी थोड़ी-सी पानी की नमी है, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे साथ ही थोड़े से स्पाइसेस। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक डाल दिया, 1/3 चम्मच नमक डाल दिया है। थोड़ी-सी मैंने हल्दी डाल दी है, वो भी इतनी है और उसके साथ इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च। यहाँ पर मैं लाल मिर्च शामिल नहीं कर रही, ठीक है। इन्हें डालने के बाद कुछ देर के लिए हमने इनको भी अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का-हल्का सा आप इसको भून लें। यहाँ पर बगैर पानी का छींटा लगाए हुए भून लीजिए, क्योंकि इसके अंदर हमने जो टमाटर डाले ना उसके अंदर भी पानी की मिकदार है। तो यहाँ पर आपने ना इसको बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बस हल्का जैसे ही तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 अदद आलू। हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक सा काटा हुआ है, छोटे साइज़ में काटा हुआ है, ताकि साथ ही अच्छी तरह से ये गल जाए। इसे डालने के बाद जब आप देखो कि जो आलू है उसका भी कलर हल्का-हल्का सा थोड़ा-सा चेंज हो चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है, तो फिर आप इसे हम इसके अंदर डालेंगे साबूदाना। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको आलू पसंद नहीं हो तो आप इसके जगह मटर डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल लीजिए, जो आपको सब्ज़ी पसंद हो ना वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आलू भी हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब हमने जो साबूदाना भिगोकर रखा हुआ था ना वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी कि जो साबूदाना के अंदर पानी था ना उसे आपने उसके अंदर से निकाल लेना है और सिर्फ जो साबूदाना है वही आपने इसके अंदर ऐड करना है। साबूदाना शामिल करने के बाद अब आपने इसको इसी तरह से इसी ऑयल के अंदर आपने मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने थोड़ी देर के लिए भून लेना है इसी घी के अंदर, ताकि जो एक थोड़ा-सा कच्चापन होता है ना साबूदाने के अंदर वो इससे ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा देर नहीं भूनने की ज़रूरत, 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लीजिएगा। तो जब आप देखें कि अच्छी तरह से भुन चुका है, जब थोड़ा-सा आपको लगे कि नीचे की साइड में लगना शुरू होने लगा है, तो फिर हम इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं साबूदाना को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि आपको पता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आधा कप साबूदाना था ना, तो इसके अंदर हमने जो पानी डालना है ना वो इसके अंदर हमने डालना है कम से कम भी 3 कप, ठीक है। 2 कप मैंने डाल दिया है। 2 कप डालने के बाद आपने एक दफ़ा इसके अंदर इस तरह से करके चम्मच चला देना है, ताकि अच्छी तरह से ये खुल जाए। तो एक दफ़ा मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे जो हमने बाकी रखा हुआ था, यानी कि टोटल आपने इसके अंदर 3 कप पानी जो है ना वो डालना है। आधा कप साबूदाना, 3 कप पानी। अब पानी डालकर इसको हमने हल्का-सा एक दफ़ा आपने इसमें चम्मच चला देना है, मिक्स कर लीजिए ताकि कोई भी इस तरह साबूदाना एक ही जगह पर इकट्ठा ना हो। अब ये जो साबूदाना है ना, जब आप इसे पकाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से नीचे जो पैन है ना उसके अंदर लग जाता है, तो आपने साथ-साथ चम्मच चलाते जाना है और इसको आपने पका लेना है। लेकिन यहाँ पर अब हम इसके ऊपर हल्का-सा ढक्कन लगाएँगे, दरमियान में आप इसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये देखिए इसमें हल्का-सा अभी बॉयल आया है, तो उसके साथ ही मैं इसके अंदर इस तरह से करके चम्मच चलाऊँगी।
ताकि ये देखिए नीचे की तरफ बैठ रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि जैसे-जैसे आप इसे पका रहे हो, साथ-साथ इसे देखते जाइएगा, चम्मच चलाते जाइएगा। अब हमने एक दफ़ा अच्छी तरह इसके अंदर चम्मच चला देना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद पैन और 1 से डेढ़ चम्मच आप इसके अंदर घी डाल लीजिए। उसके साथ मैंने इसके अंदर 2 चम्मच मूँगफली डाल दी है, 2 चम्मच मेरे पास थे। तकरीबन 1 चम्मच इसमें खरबूजे के बीज हैं और उसके साथ 1 चम्मच इसके अंदर हमने काजू डाल दिए हैं। आधी प्याली तकरीबन हमने इसके अंदर फूल मखाने डाले हैं, ठीक है? जो चीज़ आपके पास हो वो डाल लीजिए, जो नहीं है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने इस घी के अंदर उनको हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेना है। जब आप देखो कि तमाम चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई हैं, तो फिर हम इसे उतार लेंगे। तो इस तरह से जो आपकी रेसिपी बनेगी, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगी। तो बस यहाँ पर मैं इसे उतार रही हूँ क्योंकि इसका जो कलर है हल्का-हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर माशाल्लाह हमारा जो साबूदाना है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साबूदाना देखने में ही लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो आलू ऐसे ही हमने बहुत ज़्यादा बारीक से काटे हुए थे, वो भी अच्छी तरह से ये देख सकते हैं इस तरह से करके इसमें गल चुके हैं। तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने काफ़ी सारा पानी डाला था, लेकिन इतनी मिकदार में बहुत ज़्यादा कम वक़्त में हमने इसे पकाया है, तो फिर भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है क्योंकि जैसे ही हम इसको थोड़ा-सा ठंडा करेंगे, तो ये ज़्यादा थोड़ा-सा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह रोस्ट करके रखे हुए थे, वो तमाम हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर अगर आपका दिल करे कोई गरम मसाला डालने को, कोई धनिया पाउडर डालने को तो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने ये रेसिपी बनाई है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, मैदे के अक्सर मसले रहते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, तो आप डेली इसे खाएँ। जितने कम मसाले डालेंगे, उतनी ज़्यादा ये आपकी रेसिपी हेल्दी बनेगी, उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी और बहुत ज़्यादा कम मिकदार में रोटी को खाएँ। इसे थोड़ा-सा ज़्यादा अगर आप खाएँगे तो आपकी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर धनिया भी शामिल कर लिया है। माशाल्लाह बहुत-बहुत ज़्यादा प्यारी सी इसकी लुक आई है, ये देखें। इसे आप साबूदाना की खिचड़ी भी कह सकते हैं, इसे आप साबूदाना का सूप भी कह सकते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, तो अगर आप इसे नीम गरम डेली खाते हैं, तो आप यकीन करें एक तो आप सर्दी से भी बचे रहेंगे, दूसरा आपको इसके बहुत सारे ढेरों ढेर हेल्थ बेनिफिट होंगे। तो इसे मैं निकाल रही हूँ बोल के अंदर और ये देखिए माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारे आज का जो साबूदाना की खिचड़ी है या आप इसको दलिया भी कह सकते हैं या आप इसे सूप भी कह सकते हैं, बेहद मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी और सबसे बड़ी बात बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।